महाभारत के युद्ध के 9वें दिन जब पांडव और कौरव अपनी पूरी शक्ति से युद्ध कर रहे थे, तब एक युग का अंत हो रहा था। द्वापर युग समाप्त हो चुका था और कलयुग की शुरुआत होने वाली थी। परंतु भगवान कृष्ण की शक्ति के कारण कलयुग का प्रभाव युद्ध भूमि तक ही सीमित रह गया। भगवान कृष्ण के प्रस्थान के बाद अर्जुन को गहरा आघात लगा। सब कुछ होने के बावजूद अर्जुन जीवन में रुचि खो बैठे। उनकी यह अवस्था उन्हें महर्षि व्यास मुनि के पास ले गई। व्यास मुनि ने उन्हें हिमालय की ओर प्रस्थान करने की सलाह दी, जहां वह अपने मन को शांति दे सकें। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी गई। राजा परीक्षित एक धर्मनिष्ठ शासक थे और उनके राज्य में कलयुग का प्रवेश नहीं हो सका। परंतु एक दिन जब परीक्षित अपनी राजधानी लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि एक गाय और बैल आपस में बात कर रहे थे। बैल ने कहा कि भगवान कृष्ण के समय में उनके चारों पैर सुरक्षित थे, जो सत्य, तप, दान और शुद्धता के प्रतीक थे। परंतु अब 3 पैर टूट चुके हैं और केवल सत्य का सहारा ही शेष है। जैसे ही कलियुग का प्रभाव बढ़ेगा, सत्य भी समाप्त हो जाएगा। जैसे ही वे बातें कर रहे थे, कलयुग एक शूद्र के रूप में वहां आया और बैल और गाय को पीटने लगा। राजा, जो यह सब दूर से देख रहे थे, इस भयानक दृश्य को सहन नहीं कर सके और तुरंत बैल और गाय को बचाने के लिए पहुंचे। उन्होंने जानना चाहा कि ये जानवर कौन थे। तब बैल और गाय ने अपनी असली पहचान प्रकट की। उन्होंने बताया कि धर्म बैल के रूप में और भक्ति गाय के रूप में उनके सामने खड़े थे और दोनों ही कलयुग के आगमन से बहुत दुखी थे। शूद्र स्वयं कलयुग था। उन्होंने राजा को बताया कि भगवान कृष्ण के निधन के बाद उनके शरीर बूढ़े और कमजोर हो गए हैं, क्योंकि कलयुग के उदय के साथ लोग धीरे धीरे बुरे कार्यों की ओर बढ़ने लगे थे और भक्ति और धर्म के मार्ग से दूर हो रहे थे। राजा ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह कलयुग को वहीं मार डालेंगे और उन्होंने अपनी तलवार उठा ली। कांपते हुए कलयुग ने उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना की और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने राजा से कहा कि योग का चक्र स्वयं ब्रह्मा द्वारा रचा गया था। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे राजा या देवता भी टाल सकते थे। स्वयं भगवान कृष्ण ने भी केवल कलयुग को प्रतिबंधित किया था, लेकिन उसकी उपस्थिति को समाप्त नहीं किया था। उसने कहा, हे महान राजा परीक्षित, आप पांडवों के योग्य वंशज हैं और अपनी महिमा और दयालुता में भगवान कृष्ण के समान हैं। मैं आपकी दया पर निर्भर हूं। पूरी पृथ्वी आपका राज्य है। यदि आप मुझे अपने राज्य से बाहर जाने का आदेश देते हैं तो मैं कहां जाऊं? यह सुनकर राजा ने कहा कि कलयुग उन स्थानों पर निवास कर सकता है जहां ये 4 पापपूर्ण कार्य होते हैं, जहां जुआ खेला जाता है, जहां अवैध संबंध होते हैं, जहां हिंसा होती है और जहां शराब का सेवन किया जाता है। यह सुनकर कलयुग को एहसास हुआ कि इनमें से कोई भी कार्य परीक्षित के राज्य में नहीं होता है। उसने राजा से एक और स्थान मांगा, क्योंकि वह इन 4 स्थानों को अपनी जीविका के लिए अपर्याप्त समझ रहा था। इस पर राजा परीक्षित ने उसे सोने में भी निवास करने की अनुमति दी। कलयुग संतुष्ट हुआ और राजा को धन्यवाद देकर चला गया। कलयुग अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा था और परीक्षित के महल में प्रवेश करने का अवसर तलाश रहा था। जैसा कि भाग्य में लिखा था, एक बार राजा परीक्षित राज्य कोषागार में गए और उन्होंने दुर्योधन का सुनहरा मुकुट देखा। जैसे ही उन्होंने वह मुकुट पहना, कलयुग उनके मन में प्रवेश कर गया। राजा इस बात से अनजान शिकार पर जाने का फैसला किया और जंगल की ओर बढ़ गए। हिरणों का पीछा करते हुए वह गहरे जंगल में चले गए और अपना रास्ता खो बैठे। वह थके हुए, भूखे और प्यासे थे। इस दयनीय अवस्था में राजा एक ऋषि शमी के आश्रम में पहुंचे, लेकिन उन्होंने ऋषि को गहरी ध्यान अवस्था में पाया। उन्होंने कई बार उन्हें प्रणाम किया और पीने के लिए पानी मांगा, हालांकि कोई उत्तर नहीं मिला। क्रोधित और परेशान राजा ने एक मृत सांप लिया और उसे ऋषि के गले में डाल दिया। बाद में जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी आश्रम लौटे और अपने पिता के गले में मृत सांप को देखा, तो उन्होंने अपने पिता की ओर से उसे डालने वाले व्यक्ति को सांप के काटने से मरने का श्राप दिया। 7वें दिन जब उनके पिता ध्यान से बाहर आए, श्रृंगी ने अपने पिता को श्राप के बारे में बताया। ऋषि शमिक ने अपने पुत्र को राजा को श्राप देने के लिए डांटा, जबकि उन्हें पूरी कहानी नहीं पता थी। उन्होंने बताया कि राजा सभी ऋषियों का रक्षक माना जाता है। जब राजा को अपने श्राप के बारे में पता चला, तो वे भगवान विष्णु के महान भक्त थे। उन्होंने भगवान पर पूरा विश्वास किया।
उन्होंने तुरंत अपने राजकीय कर्तव्यों को छोड़ दिया और अपने पुत्र जन्मेजय को अगले राजा के रूप में नियुक्त किया और गंगा के तट पर चले गए। इस घटना की जानकारी मिलने पर कई महान संत उस पवित्र स्थल पर एकत्रित हुए, जिनमें वेद व्यास के पुत्र ऋषि शुक भी शामिल थे। परीक्षित ने शुक को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया और उनसे अगले 7 दिनों के लिए भगवान की लीला सुनाने का अनुरोध किया, क्योंकि उनके पास अब समय की कमी थी। दिन बीतते गए और परीक्षित ने ऋषि से कहा कि अब उन्हें सांप के काटने से मरने का डर नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीख लिया है कि उनका सच्चा स्वरूप ब्रह्मा के समान है। 7वें दिन एक ब्राह्मण कश्यप ने राजा को सांप के काटने से बचाने का फैसला किया, ताकि वे राजा की भलाई हासिल कर सकें। रास्ते में उन्हें नाग तक्षक ने रोका। जब तक्षक ने कश्यप का उद्देश्य जाना तो उसने अपनी पहचान प्रकट की और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की चुनौती दी। तक्षक ने फिर एक पेड़ को काट दिया और अपने विष से उसे जला दिया। तक्षक ने ब्राह्मण को चुनौती दी कि वह उस पेड़ को पुनर्जीवित कर दिखाए, जो कश्यप ने सफलतापूर्वक किया। यह माना जाता है कि कश्यप को गरुड़ पुराण सुनकर जीवन को पुनर्जीवित करने की शक्ति मिली थी। ब्राह्मण की क्षमता से प्रभावित होकर तक्षक ने उनसे उनके प्रेरणा स्रोत के बारे में पूछा। जब उन्हें बताया गया कि वे राजा की सेवा करके धन अर्जित करना चाहते हैं, तो तक्षक ने उन्हें राजा से अधिक धन देने का प्रस्ताव दिया। कश्यप ने फिर अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग किया और देखा कि राजा का जीवन काल वैसे भी समाप्त हो रहा है और कोई भी उसे बचा नहीं सकता। इसलिए उन्होंने तक्षक का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और चले गए। तक्षक ने फिर एक छोटे कीड़े का रूप धारण किया और उस फल में प्रवेश कर गया जिसे परीक्षित खाने वाले थे। दिन के अंत में जब राजा को फल दिया गया और वह उसे खाने वाले थे, तो उन्होंने फल से एक छोटा कीड़ा निकलते देखा। थोड़ी ही देर में तक्षक ने अपना असली रूप धारण कर लिया और राजा परीक्षित को अपनी चपेट में ले लिया। उनके शरीर ने तुरंत ही आत्मा को मुक्त कर दिया। इसके साथ ही कलयुग की शुरुआत और राजा परीक्षित के उद्यम का अंत हुआ। महाभारत युद्ध के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से अंतिम विदा लेने का समय तय किया, तो पांडवों ने उनसे भविष्य के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने विशेष रूप से कलयुग के बारे में पूछा, जो द्वापर युग के बाद आने वाला था। भगवान ने कहा, हे पांडवों, कलयुग का आगमन तब होगा जब धर्म अपने 4 पादों में से 3 को खो देगा और केवल सत्य पर आधारित रहेगा। इस युग में अधर्म और पाप बढ़ेंगे और मनुष्य का मन लोभ, क्रोध और मोह के बंधनों में जकड़ा जाएगा। कलयुग में मानवता के मूल्यों का पतन होगा। सत्य की जगह असत्य का बोलबाला होगा और धर्म की जगह अधर्म को प्राथमिकता दी जाएगी। लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को ठगेंगे और रिश्ते सिर्फ नाम मात्र के रह जाएंगे। परंतु इस अंधकारमय युग में भी एक प्रकाश होगा। जो भी सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करेगा, वह कलयुग के प्रभाव से मुक्त होगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि कलयुग में लोग बाहरी दिखावे और भौतिक सुखों के पीछे भागेंगे, परंतु यह सुख अस्थायी और धोखा देने वाला होगा। जो भी मनुष्य अपने हृदय में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति रखेगा, वही कलयुग की बुराइयों से बच पाएगा। कलयुग के प्रारंभ के साथ ही धरती पर पाप बढ़ने लगे। धर्म और भक्ति के रास्ते से लोग दूर होते गए, परंतु इस युग में भी भगवान का नाम और सत्य ही जीवन को संवारने का मार्ग दिखाएंगे।